अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर 5 शुरू किया हुआ हम लोगों ने। पहले 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, आज क्वेश्चन नंबर 3 करना है हम लोगों ने। इसका पढ़ते हैं क्या लिखा कह रहा है। शेयर द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे करना है क्वेश्चन। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज जो है वो 5.1 है। इसका पार्ट 1 है स्टूडेंट्स 2x प्लस वाई लेस देन 6। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टेप्स वाइज चलना है इन क्वेश्चंस में। आप लोग अच्छा है कि अगर आप लोग स्टेप्स याद रखते हैं इसके तो इजीली याद हो जाएगा। देखिए ये लीनियर इनइक्वालिटी है, इसको पहले तो एक इक्वेशन बनाएंगे, उसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी। हर क्वेश्चन में आप लोगों ने इस तरह लिखना है। और क्या लिखना है, 2x प्लस वाई, बस इस साइन की जगह पे क्या करना है, इक्वल टू का साइन डाल देना और 6 कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा था पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप हम लोगों ने फाइंड करना है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, हम लोग पहले करते हैं एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, इस तरह हेडिंग देंगे और इसको क्या करेंगे। अब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, वाई की जगह पे 0 पुट करेंगे। और जब वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तब क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे। देखिए इसी इक्वेशन में 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, और जो है ये क्या होगा, इसमें एड अप होके यहाँ पे 2x इक्वल टू 6। एक्स इधर क्या हो, 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, एक्स इधर ही रहेगा और 2 6 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा, तो x का क्या आंसर आया, 3 आ गया। इसी तरह हम लोग जब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हेडिंग देंगे इसकी y इंटरसेप्ट। और अब क्या करना है, x की जगह पे 0 पुट करेंगे। क्या था, 2x प्लस वाई, 2 और x की जगह पे 0 प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू का साइन और 6 लिखेंगे। अब ये 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्लस करवाएंगे y में, तो यानी y एज इट इज इक्वल्स टू 6 आ गया। हमारे पास एक x की वैल्यू आई है वो 6 आई है, y की वैल्यू आई है x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू 6 आई है। अब 3 स्टेप्स हो गए, चौथा स्टेप है टेस्टिंग का। टेस्टिंग करेंगे, इस तरह हेडिंग देनी है टेस्टिंग की। टेस्टिंग में क्या करना है कि जो हमारी लीनियर इनइक्वालिटी है इसी को हमने चेक करना है कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। यानी जिसमें वो कह रहा है कि 2x प्लस वाई ये लेस देन 6 है भी है कि नहीं है। टेस्टिंग में हम लोगों ने इसी इक्वेशन में दोनों x और y दोनों की वैल्यूज क्या पुट करेंगे, 2 नहीं 0 पुट करेंगे। x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे भी 0 लेस देन 6 करेंगे। अब 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 प्लस 0 लेस देन 6 करेंगे, एड अप होकर 0 लेस देन 6। यानी ये क्या है, टेस्ट करने के बाद हमें पता चल गया कि ये ट्रू है। अब स्टूडेंट्स इस टेस्टिंग करने का मतलब क्या है, अगर ये ट्रू आती है, अब मैं अभी ग्राफ बनाऊंगा तो मजीद आप लोगों को फिर समझ आ जाएगी। अगर ये ट्रू आती है तो हम लोग ओरिजिन की तरफ उसको शेड करेंगे, और अगर ये फॉल्स आती है तो हम लोग कहाँ पे करेंगे, यानी आउटसाइड पे करेंगे। अभी मैं समझा भी देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करके एक बनाएंगे। क्या बनेंगे, देखें, ये बनाया हम लोगों ने ग्राफ, इस तरह बना लेना है। होप्स हो कि आप लोगों ने पहले ये देखा होगा। इस तरफ क्या होती है एक्स की, ये ओरिजिन होता है, ये प्लस की वैल्यूज होती हैं और ये x होता है, और ये x नेगेटिव होता है, 1 -2 -3 -4, इधर वही 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये y होता है, और ये y की नेगेटिव होती है, -1 -2 -3 -4 -5। होप्स हो के ये ग्राफ आप लोगों ने पहले देखा होगा। अभी देखिए x की वैल्यू क्या थी, 3, x किधर है, पॉजिटिव 3, ये है, इस तरह इधर निशान लगा लें। और जो दूसरा क्या है, y कहाँ पे पॉजिटिव, ये इधर। इस तरह स्केल रख के आप लोगों ने, मैं स्टूडेंट्स अभी मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, इनको इस तरह करके इसको क्रॉस कर देना है, इस तरह ये आगे जा रही है। ठीक है ना, ये आगे जा रही है। यहाँ पे लिख देना है x है तो x पहले 3 फिर 0, इस तरह कर देना है। और इसको क्या करना है, y है तो यानी पहले क्या करेंगे 0 और फिर 6 करके इस तरह कर देना। ठीक है, नंबर्स लिख दिया हम लोगों ने कि क्या क्या आ रहे थे। अब ये जो टेस्टिंग की थी इसका क्या फ़ायदा हुआ, देखें ये जो टेस्टिंग की थी ट्रू आई थी, इसका मतलब अभी इसको शेडिंग भी करना, क्वेश्चन में यही था ना कि शेड भी करना है। इसको क्या करेंगे, ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे।
ये इस तरह शेड कर देंगे कि अपनी पेन से या लेड पेंसिल से कर दीजिएगा पेपर में जब अगर ये क्वेश्चन आता है तो। अगर ये फॉल्स होता तो हम लोग क्या करते, इस तरफ से यानी बाहर की तरफ शेडिंग करते इस तरह। होप सो के स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा पार्ट इसका सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ही ध्यान से समझें तो दूसरे क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों को खुद ब खुद आ जाएंगे। अभी देखिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। वो है 3x + 7y ≥ 21। अब देखिए अभी मैंने बताया स्टूडेंट्स क्या करना है। सबसे पहले कि इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटेड इक्वेशन मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ। अब ये क्या आएगा 3x + 7y = 21। अब क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। पहले x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, सॉरी y की जगह पे 0 पुट करना है। x एज इट इज़ +7 और इसके 0 = 21। ये 3x = 21 आ जाएगा और ये क्या होगा 3 उधर जाकर 21 से डिवाइड हो जाएगा और ये कटिंग होकर 7x = 7 आ जाएगा। स्टूडेंट्स बेहतर ये मैंने ये एक चीज़ क्वेश्चन 1 में आप लोगों को नहीं बताई कि इधर ही आप लोग ना इसको वो बना दें, a का नाम दे के x क्या था, पहले वाली वैल्यू x की होती है 7 और दूसरी y की इधर 0 कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में भी आप लोग कर लीजिएगा। अभी क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3x की जगह पे 0 + 7y = 21। ये 0 हो जाएगा, इधर 7y बच गए = 21। अब 7 उधर जाके डिवाइड होगा 21, तो ये 7 होगा 7 3 तो y = 3 आ गया। अब इसको क्या देंगे, a का नाम दे दिया हम लोगों ने, b देंगे। अब ये y की वैल्यू है स्टूडेंट्स, तो क्या आएगी, पहले x की 0 और ये 3। होप्स हो कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो पेयर होता है एक x का होता है और एक y का होता है। अब यहाँ पे y था तो y सेकंड वाली वैल्यू लिखेंगे क्योंकि पहले x होती है फिर y होती है, और इधर क्या था यानी पहले x फाइंड किया था तो x पहले लिख देंगे और y बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास, टेस्टिंग रह गई है करने वाली। टेस्टिंग करेंगे लीनियर, वो याद रखें कि इसको लीनियर इक्वेशन में ही करना है। ये 3 इसकी जगह पे 0 + 7 इसकी जगह पे 0 और ये 21। अब ये देखें सारा 0 हो जाएगा और 21। अब देखिए क्या 21 से 0 बड़ा है, नहीं ना बड़ा, कॉमन सेंस वाली बात है। इसका मतलब इसकी जो हम लोग करेंगे इसका शेडिंग जो करेंगे वो आउटसाइड करेंगे। अब देखें पहले तो ग्राफ बनाते हैं, थोड़े से लंबे क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ज़्यादा आसान। गिनती के देखिए स्टेप्स कितने हैं, पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर x इंटरसेप्ट, फिर क्या है y इंटरसेप्ट 3, टेस्टिंग 4 और ग्राफ 5। हर क्वेश्चन में सेम, हर पार्ट में जो है ना ये सेम होना है एज इट इज़। इसकी जो दूसरी एक्सरसाइज है वो भी तकरीबन ऐसी ही होनी है, वो जब चलेंगे उस पर तो फिर मज़ीद उस पर बात करेंगे। अब ये 1 2 3 4 5 6 कर देंगे, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इस तरह आप नीड करिएगा, मैं तो रफली स्पीड से कर रहा हूँ। इन लाइंस को भी जो है ना स्केल से लगाने की कोशिश करिएगा। अब देखें हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, x की वैल्यू 7 और y की 3। x 7 कहाँ पे, यहाँ पे, और y 3 यहाँ पे। इन दोनों को मैच करेंगे इस तरह। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मैच करने के बाद मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में लिखे थे कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी, 7 थी, तो यहाँ पे 7 और 0 लिखेंगे a इस तरह दे के, और यहाँ पे क्या था b वाली, b की वैल्यू 0 और 3। अब देखें स्टूडेंट्स, टेस्टिंग के बाद हम लोगों ने सीखा था कि अगर ये फॉल्स आ रही है, स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा नहीं, आप लिख दें फॉल्स लिखना है, और इसकी शेडिंग कहाँ पे करेंगे, आउटसाइड करेंगे, बाहर की तरफ, ओरिजिन की तरफ नहीं करनी। ठीक, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी टेस्टिंग में आया कि ये फॉल्स है। अगर ये ट्रू आता तो मैंने पिछले पार्ट में भी बताया कि आप लोगों को इसको ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स के, वो कैसे होगा। तीसरा पार्ट है इसका, तीसरा स्टूडेंट्स 3x - 2y = 6। क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वही सेम स्टेप्स, एसोसिएटेड इक्वेशन 3x - 2y = 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि इन x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे।
एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे तो 3 और एक्स एज इट इज़ -2, इसकी जगह पे 0 इक्वल टू 6। अब क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6 ओवर 3, 3 1 3 3 2 और x इज इक्वल टू 2 आ गया। होप्स हो कि तुम लोगों को समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे x है, x पहले लगता है और बाद में 0 आ जाएगा। ऐसे ही y इंटरसेप्ट इस इक्वेशन में 3 इंटू 0 -2 और y इक्वल टू 6, यहाँ पे 2y माइनस का बचेगा -6, y इज इक्वल टू 6 ओवर -2, 2 1 2 2 3 और y इज इक्वल टू -3। इसका लिखेंगे b की वैल्यू, जो b क्या आएगी 0 और -3 आ जाएगी। स्टूडेंट्स टेस्टिंग करेंगे तो वो क्या आएगा 3x, सॉरी x की जगह पे 0 पुट करना है, -2 और इसकी जगह पे 0 और ग्रेटर दैन इक्वल टू ये क्या आएगा 0 आ जाएगा। क्या 0 6 से बड़ा है? नहीं बड़ा स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। फाइनली ग्राफ बनाने के बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, -1 -2 -3 -4 करेंगे। 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स, इसको x कम्प्लीमेंट, y कम्प्लीमेंट और y इसको ओरिजिन और इधर -1 -2 -3 -4 -5 करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, x क्या था 2 था, वो कहाँ पे ये है 2, और दूसरा y क्या था -3 -3 की तरह x में y में दे सॉरी मैंने गलत देखा है। अभी देखिए x था, x कहाँ पे देखना है? इसमें देखना है, ये x इधर है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे और जो है कि ये इधर आ गया और इसके बाद जो हमारा क्या y कहाँ पे -3, y -3 इधर होगा तो -3 ये इधर है। ये लाइन यहाँ से लगेगी ऐसे और अब ये क्या आ रहा था फॉल्स आ रहा था। इसकी टेस्टिंग में देखें स्टूडेंट्स, ये टेस्टिंग की थी हम लोगों ने, फॉल्स आ रहा था। इसकी कहाँ को होगी? आउटसाइड होगी शेडिंग। स्टूडेंट्स इस तरह करके कर दीजिएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा कि आप इस तरह यानी किसी मार्कर या वगैरह से ना करें, लेड पेंसिल का यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। इसके चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो चौथे पार्ट में वो क्या कह रहा है? चौथा पार्ट है 5x - 4y इक्वल्स टू 20। सोल्यूशन करेंगे। क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? 5x - 4y इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। 5x एज इट इज़ -4 इंटू 0 इक्वल्स टू 20, ये हो जाएगा 5x सिर्फ बचेगा इक्वल्स टू 20 और x इधर रहेगा 20 के साथ, ये 5 आकर डिवाइड होगा और 4 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। 5 4 20 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? y की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स। y इंटरसेप्ट इस तरह हेडिंग्स के पॉइंट दे लिया करें इनको। अभी मैं एक ही मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग कोशिश करें कि ये जो हेडिंग्स हैं इनको ब्लू मार्कर से कर दें, बाकी जो आप वो पेन से यूज़ करें। यहाँ पे क्या y है तो यानी x की जगह पे 0 पुट करेंगे। -4y इक्वल्स टू 20। अब ये यहाँ पे सिर्फ -4y बच गया इक्वल्स टू 20 हो जाएगा और ये जो 4y इज इक्वल्स टू 20 ओवर -4, 4 1 4 4 5 तो y इज इक्वल्स टू -5 बचेगा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं कि a इज इक्वल्स टू 4 और 0 बन रहा है और यहाँ पे b क्या बन रहा है 0 और -5। होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने पिछले क्वेश्चन में डिटेल में बताया कि ये कैसे करना है। अब क्या करना है? टेस्टिंग करेंगे। वो क्या है 5x की जगह पे 0 पुट करना है, -4 इंटू 0 और ये लेस देन 20 है। ऑब्वियसली बात है कि ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि वो छोटा ही होता है इससे। ग्राफ ड्रा करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी देखें हमारे पास वैल्यू एक 4 है और एक -5 है। -5y की है यानी इस तरफ 1 2 3 4 -5, ये माइनस की वैल्यू है स्टूडेंट्स। -6 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इसको ओरिजिन का नाम दे दें और इसको x का और इसको y का और इसको x इंटरसेप्ट का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें x क्या था 4, वो इधर है
और -5 वो इधर है। इसको इस तरह लाइन लगाएंगे, ये ट्रू आई थी स्टूडेंट्स, और इसकी शेडिंग इस तरह अंदर को कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट्स लिख लीजिएगा, यहाँ पे जो है ए आएगा, यहाँ पे 4 0, और यहाँ पे बी आएगा 0 -5। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। हम लोग चलते हैं इसके पाँचवें पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स पाँचवा पार्ट और छठा पार्ट थोड़ा ना डिफरेंट है। इनमें एक में एक्स की वैल्यू है और दूसरे की वाई की वैल्यू है। सोल्व करते हैं फिर समझते हैं। 2x + 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ना y की नहीं दी गई, यानी एक इक्वेशन ही बनेगी हमसे, सिर्फ एक x की वैल्यू निकलेगी। अब देखें क्या करेंगे, पहले तो इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटेड इक्वेशन करेंगे। 2x + 1 = 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल सीधा सीधा काम था। अब देखें यहाँ पे क्या है, 2x + 1 = 0 था, तो ये क्या करेंगे हम लोग, x 2x इधर रहने देंगे, -1 उधर चला जाएगा, x इधर रहेगा तो -1/2 x की वैल्यू आ गई। y तो निकल नहीं सकता, वो है ही नहीं इसमें। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं डायरेक्ट। इसके बाद टेस्टिंग करेंगे, वो 2x की जगह पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, +1 > 0, सो ये 0 आ जाएगा। 1 ऑब्वियसली बात है कि ये ट्रू आया है। 2 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 0 में ऐड हो गया, 1 नहीं आएगा, तो ये ट्रू आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, और यहाँ पे -1 -2 -3। अब देखें स्टूडेंट्स, अब ये y की वैल्यू x की वैल्यू है। अगर a की वैल्यू है ना x की, तो ये x के पैरेलल ही होगा। पैरेलल क्या होती हैं, होप्स हो कि आप लोगों को ये पता होगा, वैसे भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। ऐसी दो चीज़ें जो साथ साथ चल रही थी, जैसे ट्रेन की दो पटरियाँ, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, दोनों क्या हो रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। ये बेस्ट एग्जाम्पल है पैरेलल की। ठीक है, अब देखें जैसे ये लाइन है, ये लाइन x की, सॉरी ये x की लाइन है, तो ये इसके अगर कोई पैरेलल है तो वो ऐसे है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे ये y है तो y के पैरेलल क्या है, इस तरफ है। ठीक है ना। अब देखें हमारा पॉइंट है -1/2, यानी ये किसके मिड में आ रहा है, तकरीबन जो है ना वो ये आ रहा है 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। तो ये क्या, यहाँ से जो लाइन ये लगेगी स्ट्रेट, इसके पैरेलल लगेगी, किसके, y के पैरेलल, इस तरह स्ट्रेट लगेगी। और ये क्या आया था, ट्रू आया था, यानी इसके अंदर वाला एरिया सारा शेड हो जाएगा स्टूडेंट्स। बस इतना ये पार्ट था। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, इसमें x था, उसमें क्या है, y है। अभी देखें उसको सोल्व करके देखते हैं। है 3y - 4 ≤ 4। अब देखें इसका क्या करेंगे, पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इक्वेशन करेंगे। अब देखें ये क्या है, 3y - 4 = 0 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये 3y = -4 हो जाएगा प्लस, और y = 4/3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। अब देखें, अब ये स्टूडेंट्स हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है, इसको टेस्टिंग करेंगे पिछले पार्ट की तरह ही है। ये 3y - 4 = 0, यानी 3x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, -4 = 0, और ये 3 0 हो जाएगा। -4 सॉरी ये इक्वल टू नहीं लगाना, ये लेस देन एंड इक्वल टू लगाएंगे, तो ये लेस देन एंड इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या 4 0 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, 0 बड़ा है। माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, यानी ये ट्रू है। इसका ग्राफ बनाएंगे। मेरा मार्कर थोड़ा सा डल हो गया, होप्स हो कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 माइनस का 2 -3, यहाँ पे -1 -2 -3। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास y की वैल्यू आई है, और y की वैल्यू किसके पैरेलल होगी, x के। यहाँ पे x था, यहाँ पे x इंटरसेप्ट था, y और y सॉरी इंटरसेप्ट नहीं, कम्प्लीमेंट। ठीक है। अब देखें, अब y जो है वो किसके, 1 और 2 के मिड में आएगा, ये कहीं पे यहाँ पे आ रहा है। y की वैल्यू है पॉजिटिव है, इधर आएगी, ये कहाँ पे जाएगी, यहाँ को इस तरफ जाएगी, और ये इसके पैरेलल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है हमारा, और ये ट्रू है तो कहाँ को इसका शेड होगा, अंदर की तरफ होगा। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आई होगी। लास्ट वाले पार्ट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन हैं बहुत ज़्यादा आसान। नहीं समझ आई दोबारा लेक्चर देखें। किसी भी पार्ट में कोई मुश्किल हो रही है, लेक्चर को अगेन रिपीट करके देखें। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।
अपना ध्यान रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।